नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर बना हुआ है। सीट बंटवारे के लिए मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखा है। आरजेडी और आम आदमी पार्टी के साथ बैठक के बाद कांग्रेस की इस समिति ने मंगलवार को शिवसेना एनसीपी के साथ सीट शेयरिंग पर मंथन किया। इसके बाद शाम को 6 बजे उत्तर प्रदेश को लेकर सपा और आरएलडी के साथ बैठक हुई। उसके बाद जेडीयू और टीएमसी के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनाने के लिए बातचीत होगी। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र हर जगह पेच फंसा नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस सपा और आरएलडी के साथ बातचीत कर रही है तो दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस ने नेता मायावती से संपर्क करने में जुटी हुई है। यानी कि यूपी कांग्रेस जो है वो लगातार यहां पर इस बात के पक्ष में है कि मायावती से बातचीत की जाए और उन्हें इंडिया अलायंस में लाया जाए। लेकिन मायावती की तरफ से भी यहां पर जो तेवर हैं वो काफी सख्त हैं। यानी इंडिया अलायंस जो है वो अपने आप में ही उलझा हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर कांग्रेस का हो रहा है। वो अलग बात है कि मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यानी इंडिया गठबंधन में सब कुछ गोलमाल है, कहीं भी बात बनती नहीं दिख रही है। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। वहीं जनता के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर गलत संदेश जा रहा है। बीजेपी और मोदी से लड़ने की बात करने वाला गठबंधन फिलहाल एकजुट भी नहीं हो रहा है। तो कैसे गठबंधन में कांग्रेस का चल रहा है गोलमाल, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको 9 जनवरी को हुई बैठक में क्या कुछ हुआ पहले वो जान लेते हैं। कांग्रेस ने यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी से पहले दौर की बातचीत पूरी कर ली है। दूसरे दौर की बैठक 12 जनवरी को बुलाई गई है। मंगलवार को हुई इस बैठक में दोनों दलों ने महत्वपूर्ण सीटों की संख्या को लेकर चर्चा की। अब दोनों दलों के नेता अपने अपने आला कमान को इसकी रिपोर्ट देंगे। वहां से जो भी संकेत मिलेगा उस पर 12 जनवरी को आखिरी फैसला लेने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी ये सिर्फ उम्मीद है, अभी भी सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इधर लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य होने वाला है, क्योंकि यूपी से 80 लोकसभा सीटें आती है। 2019 में बीजेपी को 62 सीटें जो थी वो मिली थी। उसके सहयोगी अपना दल ने यहाँ पर 2 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 49.98% था, जबकि एनडीए का वोट शेयर 51% यहाँ पर रहा था, 51%। और यूपी में सपा, बीएसपी और आरएलडी ने अपने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, जिसमें बीएसपी को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी। लेकिन गठबंधन का वोट शेयर 39.23% था। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी और उसका वोट शेयर 6.36% था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में 3 लोकसभा सीटों यहां पर रामपुर, आजमगढ़ और मैनपुरी पर उपचुनाव हुआ था। इनमें रामपुर और आजमगढ़ पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था और मैनपुरी की सीट परंपरागत रूप से सपा के पास ही रही। बीएसपी अभी इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन गठबंधन के कुछ सहयोगी दल मायावती को साथ लेना चाहते हैं। यूपी कांग्रेस के कई नेता भी ऐसा ही चाहते हैं। पार्टी की दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की बैठकों में यह मांग हो चुकी है। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की आखिरी मीटिंग में भी यह मुद्दा था। तब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड साफ करे। यह बात समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने उठाई थी। राम गोपाल यादव ने कहा था कि बार बार बीएसपी से समझौता करने की बात क्यों आती रहती है। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तय है कि हमारे गठबंधन तो समाजवादी पार्टी से है। दिल्ली में कांग्रेस के हेड ऑफिस में यूपी के पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तो यानी बैठक में कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है। इस बैठक में मौजूद कांग्रेस के कई नेताओं ने बीएसपी से गठबंधन करने की मांग की। मीटिंग में सबसे पहले ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने उठाई थी। इसके बाद एक एक पार्टी के कई नेताओं ने इसी लाइन पर मायावती का साथ लेने की वकालत की। बैठक में मौजूद पार्टी के सिर्फ 3 नेताओं ने ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वकालत की थी। उस बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि बीएसपी तो हमारे साथ नहीं है, इसलिए जो साथ है हमें उनसे मिलकर ही चुनाव लड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी का प्रभारी बनने के बाद अविनाश पांडे ने कांग्रेस के नेताओं के संग अलग अलग बैठकें की। लखनऊ में हुई मीटिंग में भी बीएसपी का जिक्र आया। कुछ नेताओं ने कहा कि मायावती को गठबंधन के लिए तैयार करना चाहिए।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी ऐसा ही चाहते हैं। पार्टी फोरम पर कई बार वो ऐसा कह चुके हैं। सहारनपुर से पार्टी के नेता इमरान मसूद कह चुके हैं कि बिना बीएसपी से गठबंधन किए पश्चिमी यूपी में चुनाव में कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। यानी यूपी कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मायावती पर डोरे डाल रहे हैं और मायावती को अपने पक्ष में लाने के लिए यहां पर बातचीत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो सवाल उठ रहा है वो ये कि सपा जो अखिलेश यादव है वो साफ कर चुके हैं कि यहां पर बहन जी के साथ कोई बात नहीं बनेगी। यानी कांग्रेस जो है यहां पर अपना प्लान बी लेकर आगे चल रही है। यानी सपा के साथ साथ वो मायावती पर भी डोरे डाल रही है और यहां पर मायावती को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये है कि कांग्रेस यहां पर सपा के साथ धोखा कर रही है या फिर बीएसपी के साथ, ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन यूपी में यहां पर कांग्रेस जो है वो प्लान बी के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ साथी बीएसपी के टच में हैं। गठबंधन के किस नेता की बीएसपी से बात हो रही है, इस सवाल का जवाब अविनाश पांडे टाल गए। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी का क्या काम। अखिलेश यादव तो यहां तक कह दिया उन्होंने कि चुनाव बाद बीएसपी की गारंटी कौन लेगा। इशारों ही इशारों में वो बताना चाहते हैं कि चुनाव के बाद मायावती तो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं और इसको लेकर मायावती ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि यहां पर कब किस दल की जरूरत पड़ जाए ये अभी कहना मुश्किल है और इसको लेकर यहां पर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान दिया जा रहा है तो वो सोच समझ के बयान दिया जाए, क्योंकि राजनीति में कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहना मुश्किल है। वैसे भी समाजवादी पार्टी के नेता बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहते हैं। मायावती ने भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में संसद में खड़े होकर तो मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी की जीत की शुभकामनाएं दी थी। बीएसपी अध्यक्ष ने तो समाजवादी पार्टी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा दिया था। इस पूरे खेल का असली मजा तो कांग्रेस ले रही है। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके चलते कांग्रेस की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन के छत्रपों के साथ बातचीत करके सीट बंटवारे का फार्मूला जो है वो तय कर लिया जाए। इसी के मद्देनजर मुकुल वासनिक की नेतृत्व वाली कमेटी गठबंधन से अलग अलग सहयोगी दलों के साथ बैठक कर उनके मन को टटोलने का काम कर रही है। गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल गिव एंड टेक फार्मूले के तहत कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं। मतलब साफ है कि एक हाथ से सीट लो और दूसरे हाथ से सीट दो। छत्रप अपने अपने राज्य में कांग्रेस को सीट देने के बदले में कांग्रेस के सियासी आधार वाले राज्य में अपने लिए सीट चाहते हैं। ऐसे में देख रहे हैं कि कांग्रेस क्या गठबंधन के सहयोगियों की डिमांड पूरा करेगी। फिलहाल तो यूपी में सब कुछ गोलमाल चल रहा है और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ही नहीं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, असम और गोवा में चुनाव लड़ने को लेकर सीटें मांगी हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के भरूच सीट पर अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें देने के लिए राजी है, लेकिन उसके बदले में हरियाणा में 3 सीट, असम, गोवा में 1-1 सीट की मांग कर रही है। जेडीयू बिहार ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग फार्मूले से पहले अरुणाचल प्रदेश में अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। यूपी में भी जेडीयू लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसके तहत 3 पूर्वांचल के इलाके की जो चयनित सीटें हैं उन्हें यहां पर सिलेक्ट किया गया है। और इसके अलावा झारखंड में भी जेडीयू के चुनाव लड़ने का प्लान है। यूपी में जेडीयू के सपा कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात करनी होगी, तो झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के साथ बार्गेनिंग करनी होगी। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा, तो बिहार में भी सीट बंटवारे में उन्हें अपनी पावर दिखानी होगी। ममता बनर्जी इधर विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी का अपना सियासी आधार है, लेकिन उनकी नजर असम और त्रिपुरा पर भी है। टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के मूड में है, जिसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की जा चुकी है। लेफ्ट भी कई राज्यों में चुनाव लड़ना चाहता है, जिसमें तेलंगाना से लेकर बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सीट की मांग की जा रही है। देखना है कि कांग्रेस किस तरह से तालमेल बैठाने का काम करती है, लेकिन इस पूरी कवायद में इंडिया गठबंधन पर लोगों का भरोसा बनना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी कवायद चल रही है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस भी यहाँ पर डबल गेम कर रही है। यूपी में तो खास तौर से उसका डबल गेम ही चल रहा है। सपा के साथ कुछ और है तो बीएसपी के साथ कुछ और खेल चल रहा है। यूपी कांग्रेस जो है वो बीएसपी के पक्ष में नजर आ रही है, तो वही यहाँ पर अगर देखा जाए जो कांग्रेस है वो इधर जो नेशनल यहाँ पर जो मेन लीडर है, जो मुख्य लीडर हैं, वो सपा की वकालत कर रहे हैं।
कुल मिलाकर सब कुछ गोलमाल और घालमेल नजर आ रहा है। सीटों को लेकर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है और यही सबसे बड़ा यहाँ पर वीक पॉइंट है, बड़ी कमजोरी है। इंडिया अलायंस को यहाँ पर अगर चुनाव जीतना है तो उसे बीजेपी से ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरना होगा, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी से ताकत तो दूर की बात है। यहाँ पर जो बीजेपी जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है वो हर तरह से उससे आगे नजर आ रही है और वहीं जनता के बीच में भी ये मैसेज जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो अभी से लड़ता झगड़ता नजर आ रहा है। बैठकों में गाली का दौर चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं बन रही है। ऐसे में कुल मिलाकर जो जमा बात है वो ये है कि क्या 14 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस अपने सभी जो तस्वीर है पूरी तरह से साफ कर पाती है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।